हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि रोमन नंबर क्या है, रोमन नंबर का हम यूज कहाँ करते हैं, रोमन नंबर में संकेत क्या है, संकेत वो है तो कितने होते हैं, जब कोई रोमन नंबर में दिया हो तो उसको नंबर में कैसे लिखेंगे, जब कोई नंबर में दिया हुआ हो तो नंबर में कैसे लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं, सबसे पहले नंबर क्या है, रोमन नंबर क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। रोमन नंबर एक प्रकार का संख्या है, नंबर है। क्या है? रोमन नंबर एक प्रकार का संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार का एक संख्या है, उसी तरह से 1 2 3 आई डबल आई ट्रिपल आई आई भी बी और भी आई एक प्रकार का रोमन नंबर है। रोमन नंबर है क्या? एक प्रकार का संख्या है। चलिए आइए देखते हैं 2 नंबर संकेत क्या है। तो आइए समझते हैं। ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, IVXLCDM, यही तो संकेत है, यही तो सिंबल है। और इसका मान आइए देखते हैं क्या होता है। I का मान 1 होता है और V का मान 5 होता है और X का मान 10 होता है और L का मान 50 होता है और C का मान 100 होता है और D का मान 500 होता है और M का मान 1000 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आइए देखते हैं इसको याद करने का तरीका, ट्रिक, कि IVXLCDM को याद कैसे रख सकते हैं। तो इसको याद रखने का जुगाड़ क्या है। IVXLCD मुझे दिला दो ना। तो आप कहिएगा सर आई क्या है। तो हम लोग जिसको माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, माता बोलते हैं, मराठी में उसी को आई बोला जाता है। तो एक बच्चा है जो कि अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, IVXLCD मुझे दिला दो ना। तो इसी पे हमारा एक जुगाड़ हो गया और इसको याद भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको अप्लाई करके। आई से क्या हो जाएगा, आई, भिक्स से भी और यक्स, LCD से LCD, मुझे से यम, दिला दो ना, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये देखते हैं इसका मान याद रखने का भी एक ट्रिक है। तो क्या कीजिए, 1 5 1 5 1 5 1 लिख लीजिए। क्या लिखना है, 1 5 1 5 1 5 1 लिख लीजिए और पहले कोई जीरो नहीं बैठाइए, उसके बाद 1 0 बैठाइए, उसके बाद 2 0 बैठाइए, उसके बाद 3 0। हो गया इसका मान, यही तो आ गया। आई का मान 1, V का मान 5, X का मान 10, L का मान 50, C का मान 100, D का मान 500, M का मान 1000। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर संकेत कितने होते हैं। तो गिन लीजिए, आपके सामने है संकेत कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो संकेत कितने हो गए। तो संकेत 7 होते हैं रोमन नंबर में। जिस तरह से हमारे मैथमेटिक्स में संकेत कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से रोमन में IVXLCDM ये 7 संकेत होते हैं। ये 4 नंबर देखते हैं कि रोमन नंबर का यूज हम कहाँ करते हैं। तो 4 नंबर क्या कह रहा है बाबू, रोमन नंबर का यूज हम कहाँ करते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, रोमन नंबर का यूज हम घड़ी में करते हैं, क्योंकि घड़ी जो कि हम वॉच जो पहनते हैं उसमें रोमन नंबर का ही यूज किया जाता है। आई डबल आई ट्रिपल आई आई भी इसी का यूज किया जाता है। एक जगह और हम करते हैं, जो हमारा विद्यालय होता है और विद्यालय में जो क्लासरूम लिखा हुआ था, क्लासरूम के गेट पे लिखा हुआ रहता है कक्षा आई, कक्षा डबल आई, कक्षा 3 ट्रिपल आई, यानी कि क्लास 1 2 3 4 इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। और हम इसको अपना क्वेश्चन आंसर जब बनाते हैं एक का, या उसमें जब बहुत सारा नंबर आ जाता है तो हम उसमें हम देखते हैं कि यूज करते हैं 1 का 1 यानी आई डबल आई ट्रिपल आई, फिर 2 का आई डबल आई ट्रिपल आई भी, इसी तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो हम 3 जगह बता दिए और बहुत सारा जगह रोमन नंबर का यूज है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण रोमन नंबर पढ़ने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए। तो बात क्या है, किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसी का प्रयोग करते हुए कुछ महत्वपूर्ण रोमन नंबर को हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जिसका मान जानते हैं, सबसे पहले आप जिसका मान जानते हैं उसका मान आप लिख लीजिए। तो किसका मान आप जानते हैं, 1 का मान जानते हैं, 5 का मान जानते हैं और 10 का मान जानते हैं। क्या होता है, IVX।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर देखिए, 2 किसका पड़ोसी है? 1 का पड़ोसी है। तो 1 को कहेगा आप अपना संकेत हमको दे दो, तो 2 क्या करेगा? डबल आई लिख देंगे। अब 3 भी 1 का पड़ोसी है, इसीलिए 3 को ट्रिपल आई लिख देते हैं। 4 किसका पड़ोसी होगा? 1 का पड़ोसी होगा? नहीं। अगर हम 1 का पड़ोसी इसको बना देते हैं तो क्या हम 4 को आई लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम 4 को मजबूरन 5 का पड़ोसी बनाएंगे। तो 4 5 के पास जाएगा, कहेगा क्या? तो हम तुम्हारा पड़ोसी हैं, आप अपना संकेत दे दो हमको। तो 5 कहेगा क्या? तुम हमसे कितना पहले हैं? 1 पहले है। तो मेरा संकेत ले लो और पहले में आई लगा दो, यानी कि पहले। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और 5 का तो हमको पता ही है। देखिए क्या कहेगा? हम भी तुम्हारा 5 का पड़ोसी है। तो 5 कहेगा तुम हमसे क्या है? बाद है। तो बाद है तो बाद में तुम आई लगा दो। देखिए 4 और 6 में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। 4 5 से 1 पहले है, इसीलिए पहले में आई लगाएं, पहले आई लगाएं। और 6 जो है तो 5 से 1 बाद है, इसलिए बाद में आई लगाएं। 7 2 बाद है, इसीलिए भी के डबल आई। 8 3 बाद है, इसलिए ट्रिपल आई। अब देखिए 9 किसका पड़ोसी है? 10 का पड़ोसी है। 9 किसका पड़ोसी है? 10 का पड़ोसी है। और 10 से 1 पहले है, 1 पहले है तो 1 से लिख देंगे, उसके पहले में आई लगा देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर जो इसको याद रखते हैं तो आप 10 तक रोमन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं 10 से लेकर 100 तक। तो सबसे पहले तो हम जिसका चाहते हैं उसको लिख लिए। 10 का तो हम यहीं पे लिख दिए, उसी को हम फिर से लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं वो कुछ दिन में पता चलेगा, दोबारा हम क्यों लिखे हैं। 50 का क्या होता है? यल होता है। 100 का क्या होता है? सी होता है। तो आइए देखते हैं 20 किसका पड़ोसी है? 10 का। इसको डबल एक्स लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 30 किसका पड़ोसी है? 10 का। ट्रिपल एक्स लिख दें। 40 किसका पड़ोसी है? 50 का पड़ोसी। और ये 10 पहले है, तो 50 से 10 पहले लिख देंगे, यानी कि पहले में एक्स लिख देंगे। और 60 जो है तो 10 बाद है, तो बाद में एक्स लिख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 70 के क्या हो जाएगा? यल डबल एक्स। 80 का यल ट्रिपल एक्स। और 90 जो है तो सी का पड़ोसी है। जिस तरह से इधर है तो सी के पहले क्या लिखेंगे? एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर जो आप यहाँ तक याद रखिएगा तब 100 तक रोमन नंबर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 1 से लेके 1000 तक। तो सबसे पहले आप जिसका जानते हैं 100 का तो सी तो आप लिख ही दिए हैं, और 1000 का एम होता है, और 500 का डी होता है। तो इसी तकनीक का प्रयोग करते हुए देखिए कैसे लिखते हैं। 200 किसका पड़ोसी है? 100 का, तो डबल सी हो जाएगा। 300 किसका पड़ोसी है? 100 का ट्रिपल सी हो जाएगा। 400 किसका पड़ोसी है? डी का। तो 400 500 से कितना पहले है? 100 पहले है, यानी कि पहले में सी लगा देंगे, यानी कि 400 का हो जाएगा सी डी। और 600 500 का 100 बाद है, तो बाद में लगा देंगे सी, यानी कि 600 का हो जाएगा डी सी। इसी तरह से 700 का डी डबल सी, 800 का डी ट्रिपल सी, 900 देखिए किसका पड़ोसी है? 1000 का पड़ोसी है। और 1000 से 100 पहले है, तो एम के पहले सी लगा देंगे, यानी कि 1000 का हो जाएगा सी एम, यानी वो वाला सी एम नहीं जो कुर्सी पर बैठते हैं। सी एम का मतलब 900 होता है रोमन नंबर में। अगर जो आप इतना याद रखते हैं तो आपको 1000 तक रोमन नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं 10,000 तक के रोमन नंबर हम लिखने के लिए सिखाएंगे। इससे आगे भी सिखाएंगे। अगर जो आप लोग का लगेगा कि आगे भी आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में करके बताइएगा, तो हम 10,000 से आगे भी रोमन नंबर बताएंगे। पार्ट 2 सीरीज बना देंगे, और क्या। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो 1000 का हम जानते हैं यम। अब यहाँ पे 5000 का और 10,000 का आप नहीं जानते हैं, तो आप इतना जानिए, जब 5000 आ जाएगा तो आप 3 अंक के बाद कॉमा लगा दीजिए। तो क्या बन गया? 5 पर 3 0, तो आप भी लिख दीजिए। 5 का क्या होता है? भी लिख दीजिए, ऊपर में डैश लिख दीजिए, यानी कि इसको बार पढ़ा जाता है, भी बार। इसका पावर इतना है कि भी के ऊपर अगर जो भी बार लिखा गया तो 3 0 अपने आप हो जाता है, यानी कि 5000 का क्या हो जाएगा? भी डैश या भी बार। यानी 10 का क्या होता है? एक्स होता है, और उसके ऊपर बार लगा दिए, यानी कि
भी डैश लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 3 को 0 बढ़ जाएगा यानी कि 10,000 हो जाएगा। तो आज से याद रखना है कि 5,000 का संकेत भी डैश होता है यानी भी बार होता है, और 10,000 का संकेत एक्स डैश होता है यानी एक्स बार होता है। तो चलिए इसी तकनीक का प्रयोग करते हुए इसको बनाते हैं। तो ये देखते हैं 2000 का क्या होगा, 2000 किसका पड़ोसी, यम का पड़ोसी है तो डबल यम, 3000 ट्रिपल यम, 4000 5000 का पड़ोसी है, और 1000 पहले है तो पहले में इसका यम भी डैश हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1000 बाद है तो भी डैश यम, इसका हो जाएगा भी डैश डबल यम, भी डैश ट्रिपल यम। 9000 किसका पड़ोसी है, 10,000 का पड़ोसी है, और 1000 पहले है तो यक्स डैश के पहले यम लिखा जाएगा यानी कि यम यक्स डैश। जब कोई नंबर में दिया हुआ हो यानी कि 86, 75, 24, 39, 98, 42, 67, 94 जब नंबर में दिया हुआ हो, इसको रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। तो आपका 6 नंबर टॉपिक यही है कि किसी भी नंबर को रोमन में कैसे लिखते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला नंबर ये क्या लिखा हुआ है, 86 लिखा हुआ है। आपको हिंदी में नहीं सोचना है 86, इसको अंग्रेजी बन के सोचना है, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, 86 कहते हैं। बस हो गया, आप अंग्रेज बन के सोच लिए, आपका काम हो गया 86। तो चलिए ये देखते हैं 86। तो अब पहले ये देखिए कि 80 का क्या होता है, अभी तुरंत आपको बताए थे 80 का एल ट्रिपल एक्स होता है। तो सबसे पहले एल ट्रिपल एक्स लिख दीजिए। 6 का क्या होता है, भी आई होता है। हो गया 86 का। इसीलिए तो हम बताए थे कि अगर जब आप 100 तक याद रखते हैं तो आपको ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जब 1000 तक याद रखते हैं तो आप 1000 तक आराम से बना सकते हैं। अगर जब आप 10,000 तक याद रखते हैं तो 10,000 तक आराम से बना सकते हैं। जैसे 75 है तो इसको आप 75 नहीं सोचिए, अंग्रेज बन के सोचिए 75 75 यानी कि 70 का क्या होता है, एल डबल एक्स, यहाँ पे ट्रिपल एक्स होगा, सॉरी एल डबल एक्स होगा। 5 का क्या होता है, भी होता है। उसी तरह से 24, तो 20 का क्या होता है, डबल एक्स। 4 के क्या होता है, आई भी। उसी तरह से 39 को, तब 39 सोचिए, 39 नहीं सोचिए, 39। तो 39 का क्या होता है, ट्रिपल एक्स, 9 का आई एक्स। हो गया, यही तो इसका रोमन है। इतना आसान है। देखिए इस तरफ हम इसका इंग्लिश नहीं लिखे, आप खुद मन में सोचना है। ये जो हम लिखे हैं, ये जो हम इसको लिखे हैं, ये सबको आपको मन में सोचना है, मन में सोचना है, लिखना नहीं है। लिखिएगा तो फिर टाइम में बर्बाद हो जाएगा। मन में सोचना है। 98, 90 का क्या होता है, एक्स सी, 8 का भी ट्रिपल आई। हो गया, इतना आसान है रोमन नंबर लिखना। 42, तो 42 का क्या होता है, एक्सएल, और 2 का क्या होता है, डबल आई। 67, तो सबसे पहले आप 60 का लिखिए। 60 का क्या होता है, एल एक्स, और 7 का भी डबल आई, यही ना होता है। और 94 का क्या होता है, 90, तो 90 का एक्स सी, 4 का आई भी। इसी तरह से चलिए आप देखते हैं 100, 200, 400, 500 ये सब का आप देखते हैं। 120 का क्या होगा, तो इसको अंग्रेज बन के सोचिए 120। तो इसमें 3 चीज़ आ रहा है, 100, उसके बाद 20, 2 चीज़ आया है। इसमें देखिए 3 चीज़ आएगा, 127। तो सबसे पहले आप इसमें ही 100 का लिख दीजिए। तो 100 का क्या होता है, सी होता है। उसके बाद 20 आया है तो 20 का डबल एक्स होता है। 7 का क्या होता है, भी डबल आई होता है। हो गया, इतना आसान है। तो चलिए ये देखते हैं। पहला नंबर 100, तो 100 का सी होता है, 20 का डबल एक्स। एक और रहता है तो एक और लिखते हैं। देखिए 156, तो सबसे पहले आप 100 का लिख लीजिए सी। 50 का क्या होता है, एल। 6 का भी आई। इतना आसान है, इतना स्पीड में आप लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, 264, तो 200 का क्या होता है, डबल सी, तो डबल सी। 60 का एल एक्स, 4 का आई भी लिखा गया। इतना आसान है। 362, तो 300 का ट्रिपल सी होता है। 60 का एल एक्स होता है, 2 का डबल आई होता है। इसी तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए 962, तो 900 का क्या होता है, सी एम होता है। उसके बाद 60 का एल एक्स होता है, 2 का डबल आई। 872, 800 का क्या होता है, डी ट्रिपल सी। 70 का तो एल डबल एक्स, 2 का डबल आई। इसी तरह से 726, तो 700 का क्या होता है, डी डबल सी। 20 का डबल एक्स, 6 का भी आई। उसी तरह से 687, तो 600 का डी सी होता है। 80 का एल ट्रिपल एक्स होता है। 7 का भी डबल आई होता है। उसी तरह से आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि 562 का क्या होगा।
तो 500 का डी होता है, 60 का LX होता है, 2 का डबल आई होता है। इतना आसान है रोमन नंबर लिखना। इसी तरह से 400 का CD होता है, CD, और 60 का LX, 5 का भी, 492 का 6 CD, 90 का XC, 2 का डबल